अगर भगवान है तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है, लेकिन यह एक गलत सवाल है। सभी चीज़ों में संतुलन होना जरूरी है, जैसे प्रकाश और अंधेरा, बुरा भला, ध्वनि और मौन। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। और भगवान, वह बुराई से लड़ता है लगातार, एक ऐसी लड़ाई जो हमेशा चलती रहती है। ये कहानी भी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें भगवान शैतान से लड़कर एक नन्ही बेटी को आज़ाद करता है। आइए सुनते हैं। वो जगह एकदम बंद थी। मुझे पता था कि मैं एक गुफा में था। इसका एकमात्र कारण ये था कि मैंने अभी अभी प्रवेश द्वार पार किया था। चट्टान की दीवार मेरे पीछे खड़ी हो गई और छत दिखाई नहीं दी। गुफा के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी और मैं डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, कौन है उधर? और तभी अशोक, उठ जाओ, मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई। मुझे उसी समय महसूस हुआ कि यह एक बुरा सपना था। मैं पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। घड़ी में रात का 1 बज रहा था। तुम्हारे साथ ये सब कुछ कब से हो रहा है? मेरी बात मानो और किसी बाबा के पास चलते हैं। मेरी पत्नी मधु मुझसे कहती है, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि इन चीज़ों में विश्वास न करो। मैं भी यही सोचता था, लेकिन मेरा नज़रिया बदला साल 2005 में। ऐसे सपनों से परेशान होकर मैं और मेरी बीबी हिमाचल गए घूमने के लिए। रात में हम कुल्लू के एक होटल में रुके। बाहर बारिश हो रही थी। रात को अचानक कमरे की खिड़की की तरफ मेरी नज़र पड़ी। मैंने पता नहीं क्यों खिड़की की तरफ देखा, लेकिन मैंने देखा वो मेरी खिड़की के सामने खड़ी थी। उसका माथा शीशे से टिका हुआ था और उसकी आंखें शांत और हल्की थीं और वो मुस्करा रही थी। उलझे हुए बाल और चेहरा पीला पड़ चुका था। मेरी आंखें बस उसे ही देख रही थी। वो मेरी बेटी थी जो 3 साल पहले गायब हो गई थी। हर जगह ढूंढने के बाद उसकी डेड बॉडी एक हॉस्पिटल में मिली थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी वो इशारे से मना करने लगी और रोने लगी। नहीं के इशारे करने लगी। मैं वहीं रुक गया। इतने में मधु गहरी नींद में रोने लगी। मैं उसे जगाने के लिए आगे बढ़ा और एक बहुत बड़ी परछाई खिड़की पर आई और हमारी बेटी के पीछे खड़ी हो गई और मेरी बच्ची और जोर से रोने लगी। मैं आगे बढ़ उसे बचाना चाहता था पर आगे नहीं बढ़ पाया। मुझे लगा जैसे मेरे पैर फर्श से चिपक गए हैं। उसी वक्त अचानक से मधु उठी और मेरी बेटी करते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी और हमारी बेटी को बचाने के लिए खिड़की से कूद गई, एक बहुत बड़ी चीख के साथ। तब मैंने देखा वो परछाई मेरी बेटी को लेके हवा में कहीं गायब हो गई। उस रात मधु को होटल के स्टाफ की मदद से मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। शायद भगवान की कृपा ही थी कि होटल की दूसरी मंजिल से गिरने के बाद भी मधु को मामूली चोटें आई थी। होटल मैनेजर अनिल ने मुझसे पूछा कि आखिर रात को कैसे मधु गिर गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे जो कि कुछ भी रात को हुआ था, सब उसे बता दिया। और जो कुछ मैंने जाग कर देखा था, मधु ने सोते हुए देखा था। मधु ने भी अनिल को वही सब कुछ बताया जो मैंने बताया था। अनिल ने हमें बताया कि वो हमारी मदद कर सकता है। कुल्लू के पास एक गांव में एक मठ है और वहाँ के गुरुजी आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं और मधु शाम को ही गुरुजी से मिलने उनके मठ में चले गए। मठ में बहुत सारे संत और बाबा जी थे। वहाँ हम मठ के संचालक गुरु परमेश्वर जी से मिले। गुरु जी बिना कुछ बोले ही हमें मठ के अंदर बने एक हनुमान जी के मंदिर में ले गए और बोलने लगे, तुम्हारी बेटी उस दिन जब खेल रही थी, उसी दिन तुम्हारे मोहल्ले के एक वृद्ध को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया रहा था। वृद्ध की मृत्यु एम्बुलेंस में ही हो चुकी थी। उस वृद्ध को तुम्हारी बेटी से बहुत लगाव था। वो उसे अपनी पौती की तरह समझता था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे लगा कि उसकी कोई चीज़ यही छूट गई है और उसकी आत्मा तुम्हारी बेटी को अस्पताल ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर देती है। और कमरे में बंद तुम्हारी बेटी ने भूख प्यास और डर के कारण वहीं अपनी देह त्याग दी थी। तुम्हारी बेटी की देह त्यागने के बाद से ही उसकी आत्मा को उस वृद्ध ने अपने अधीन कर लिया था। अभी तक तुम्हारी बेटी की आत्मा उस वृद्ध की आत्मा के अधीन है। ये सुनकर मैं और मधु रोने लगे। गुरुजी ने आगे बताया कि उस रात मधु को हमारी बेटी की आत्मा ने ही बचाया था। ये सुनकर हम सभी हैरान थे कि गुरुजी को ये सब कैसे पता। मैं रोते हुए हाथ जोड़कर गुरुजी से इस समस्या का हल पूछने लगा।
गुरुजी बोले, हनुमान जी सब भली करेंगे और हमसे हमारी बेटी की कोई चीज मांगने लगे। एक लॉकेट मधु अपने गले में हमेशा पहनती थी और वो लॉकेट हमारी बेटी का था। मधु ने वो लॉकेट गुरुजी को दिया। तभी गुरुजी ने उस लॉकेट को हाथ में रखा और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद जिस मंदिर में हम बैठे थे वो अचानक से ठंडा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज वहां है। और अचानक से दर्द में कराहने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति दर्द से रो रहा हो, और साथ में छोटे बच्चे के खेलने की आवाज़ भी। मुझे लगा मेरी बेटी खिलखिला के हंस रही है और इधर उधर भाग रही है। मधु रोते हुए चिल्लाई, ओह मेरी बेटी, प्लीज मम्मा के पास आ जाओ। तभी गुरुजी बोले, इस बालिका को आज़ाद कर दे। ये कोई तेरी चीज नहीं, ये बालिका भगवान की देन है जिसे तूने उसके माँ बाप से छीना है। जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्राता है वैसी आवाजें आने लगी। अचानक से बहुत शोर होने लगा और हमारी गुड़िया के डर के मारे छुपने की आवाज आने लगी। मुझे लगा वो मेरी पीठ के पीछे छुप रही हो। गुरुजी ने उसी समय एक मंत्र पढ़ा और कहा, हे धर्मराज, आपसे प्रार्थना है कि इस पापी आत्मा को नरक में आने दे और इसके किए हुए पापों की सजा दे। तभी उस वृद्ध आत्मा की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे उसे कोई जबरदस्ती घसीट के ले जा रहा हो। तभी मुझे लगा कि गुड़िया जोर से तालियां बजा रही है, हे प्रभु इस बालिका की आत्मा को शांति दे। उसी समय गुड़िया हमारी आंखों के सामने आई और मुझे और मधु को बाई करती हुई एक सफेद रोशनी में गायब हो गई। इस प्रकार गुड़िया उस वृद्ध की आत्मा के चंगुल से छूट पाए। उस दिन के बाद से आज तक वो हमारे सपनों में आती है, हमसे बात करती है, खेलती है और चली जाती है।